हेलो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हमारी कोचिंग आजाद ट्यूशन सेंटर बंद है, लेकिन जिसके कारण सभी बच्चों का क्लास रुका हुआ है। फिर हम लोगों ने 5 जून से ऑनलाइन क्लास करना शुरू किया है। इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन आपके लेक्चर को देंगे और आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग को याद है कि 10 क्लास के जीव विज्ञान में प्रथम पाठ पोषण समाप्त किए थे। जय पराक्रम का प्रथम पाठ पोषण समाप्त किए थे। हमने देखा था कि पोषण पेड़ पौधा करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जंतु क्या करते हैं, उस पेड़ पौधा पर आश्रित रहते हैं। क्वेश्चन आंसर भी लगभग हो गया था। फिर भी मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आपके सारे क्वेश्चन आंसर तैयार हैं। सभी पाठ का क्वेश्चन आंसर तैयार है। पीडीएफ के रूप में आपके मोबाइल में भेज दिया जाएगा या स्वयं आकर के आप कोचिंग से भी ले सकते हैं। क्लियर? और उस क्वेश्चन आंसर को अगर पीडीएफ की द्वारा आपके मोबाइल पर तो जाएगा ही, आप उसको लिख सकते हैं, राउट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। तो हम क्या करेंगे, हम पाठ को पढ़ते चलेंगे और भरसक कोशिश करते हैं कि हम इसको समझते हुए क्वेश्चन के रूप में आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो आज हम पुनः 10 क्लास का दूसरा पाठ श्वसन शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास पर। देखो, दूसरा पाठ है श्वसन, रिस्पायरेशन। एक क्वेश्चन आता है कि आखिर श्वसन किसको बोले, किसको श्वसन कहें। हम एक चीज जानते हैं कि प्रत्येक जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जय पराक्रम करते हैं। पहला पोषण करेंगे यानी भोजन लेंगे, दूसरा श्वसन करेंगे, तीसरा परिवहन करेंगे और चौथा उत्सर्जन करेंगे। तो जब जीव भोजन कर लिए, और हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव कुछ का भोजन लिया, तो उस भोजन का कुछ होगा। ठीक? अगर पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण किया और प्रकाश संश्लेषण पर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज स्टार्च में संचित होता है। जंतु भोजन के रूप में ग्रहण किया कार्बोहाइड्रेट को, और वो पचने के बाद ग्लूकोज बन गया। वो पचने के बाद फ्रुक्टोज बन गया, और फ्रुक्टोज भी आगे जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है। ये सारी चीजें पढ़े हैं, ये मत कहिएगा सर क्या बोल रहे हैं, टोटल चीज पढ़े, अपना कॉपी देखिएगा। तो ये भी एक जय प्रक्रम है। कैसा जय प्रक्रम है कि जो भोजन ग्रहण किए यानी खाद्य पदार्थ, यानी जीवों का वैसा जय पराक्रम जिसमें सभी जीव अपने खाद्य पदार्थ, सभी जीव का अपना अपना खाद्य पदार्थ है। कोई कार्बोहाइड्रेट खाता है, कोई सेलुलोज खाता है। जंतु जो हैं पत्तियों को चढ़ते हैं, सेलुलोज खाते हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च खाते हैं। शेर जो है प्रोटीन खाता है, मांस को खाता है, यानी अपने खाद्य पदार्थ। और वो खाद्य पदार्थ क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, यही तो है। को चरणबद्ध तरीके से ऑक्सीकरण करे, माने तोड़े, और तोड़ने के बाद ऊर्जा उत्पन्न हो। ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न उस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। सिंपल। हम खाए चावल, चावल में क्या था, स्टार्च था। वो स्टार्च पचा, आप जानते हैं कि स्टार्च पड़ता है तो किसमें बदलता है, मल्टोज में, और मल्टोज टूटता है तो किसमें बनता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज उस शरीर में रक्त द्वारा कहाँ गया, कोशिकाओं में, और कोशिका में ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो जब ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी तो ग्लूकोज से ऊर्जा निकलेगा, और वही ऊर्जा जब निकल रही है उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, श्वसन कहते हैं। क्या ये जंतु ही करते हैं, नहीं करते, नहीं, सभी पेड़ पौधे सभी करते हैं। सभी अपने अपने कार्बनिक पदार्थ, खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकरण करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे हो या जंतु सामान्यतः श्वसन के लिए ग्लूकोज अणु का उपयोग करते हैं। कोई भी हो जंतु, कोई भी जीव हो, अंत में हम स्टार्च खाते हैं तो ग्लूकोज बदलता है। हम चीनी खाएंगे तो उसमें फ्रुक्टोज है तो भी ग्लूकोज में जाकर हमारे कोशिकाओं में जाकर बदल जाएगा। तो ग्लूकोज का कोशिका उपयोग करता है। ठीक? क्वेश्चन आता है श्वसन को परिभाषित करें और इसका रासायनिक समीकरण को भी लिखे। जिस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्या है और उसके रासायनिक समीकरण उसी प्रकार आता है। ठीक? तो देखिए, तो श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। कैसा ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, खाद्य पदार्थ
टूट करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? श्वसन प्रक्रिया कहलाता है। आगे देखेंगे। अब एक चीज और कि श्वसन में ग्लूकोज अणु का उपयोग सामान्यतः होता है, अर्थात श्वसन में ग्लूकोज का उपयोग सभी जीव अपने अपने तरीके से करते हैं। तो सामान्यतः इस ग्लूकोज का श्वसन ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वो पेड़ पौधा या जंतु सभी, हम लोग जानते हैं सभी लोग गैस और सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, और श्वसन क्रिया करके क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को हमारा ग्लूकोज अणु ऑक्सीकरण कर देता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं और लेकर के अपने कॉपी पर राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसका समीकरण लिखते हैं। तो देखिए श्वसन का रासायनिक समीकरण, श्वसन का रासायनिक समीकरण। ठीक, तो कौन सा अणु लिए? ग्लूकोज। किसका उपयोग किए? ऑक्सीजन का, सॉरी यहां पर पूरा ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन का। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्लियर बात? ऐसे 10 क्लास में केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण सर लोग पढ़ाते हैं। ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, और ये ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बना? बनता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या बनता है? ऊर्जा। कितना चीज बनता है यहां ऊर्जा। कौन सा अणु का उपयोग करता है? C6H12O6, ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या बना? H2O क्या बना? CO2 क्या बना? ATP। क्लियर? हम इस समीकरण को पूरा लिख देते हैं। यहां छो कर दे क्या? संतुलित। अरे 10 क्लास में केमिस्ट्री में किसी भी समीकरण को संतुलित किया है ना, वही कर रहे हैं। यहां पर भी छो कर दे। हो गया? नहीं हुआ? अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। यहां पर कितना रह गया? 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन भी हो गया 6 और 6 दूनी 12। यहां पर 6 कर दे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। 6 दूनी 12। यहां पर ऑक्सीजन देखिए तो 6 और 6 दूनी 12, 18 ढेर हो गया का जी ना? 6 दूनी 12, 6 18 हो गया। क्लियर? और साथ में क्या निकलता है? ऊर्जा। ऊर्जा के रूप में क्या निकला? 38 एटीपी निकलता है। 38 को एटीपी बनता है। हम जानते हैं कि हम लोग के शरीर में ऊर्जा कोशिकाओं में क्या संचित रहता है? एटीपी। और एटीपी ही शरीर उपयोग करता है। ध्यान रखिएगा। तो श्वसन में क्या होता है? खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे सामान्यतः ग्लूकोज, वो पेड़ पौधे की कोशिका में या हमारे शरीर जंतु कोशिका में जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, ऑक्सीकरण होगा, चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 38 से एटीपी का निर्माण होता है। यह रासायनिक समीकरण होगा। क्या सभी जीव में सब में श्वसन की प्रक्रिया एक तरह होती है? नहीं, ये श्वसन भी अलग अलग होती है। श्वसन सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करके पढ़ेंगे। क्वेश्चन करके पढ़ेंगे। श्वसन के प्रकारों को परिभाषित करते हुए लिखें। ठीक, तो देखिए श्वसन 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। देखो वो 10वां क्लास का है। आगे इसमें बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, बहुत सारी चीजें, बस इतना ध्यान रखिए। अभी
कि ये श्वसन जो होता है कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। ठीक, कौन कौन? तो एक को कहते हैं वायवीय श्वसन और दूसरे को कहते हैं अवायवीय। पहला लिखते हैं, सभी जगह यही चलता है, अवायवीय श्वसन, और दूसरा कहते हैं बी वायवीय श्वसन। क्लियर? अब इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि भैया अवायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन क्या है। और वास्तव में ये जानते हैं, ये श्वसन जो है कोशिका के अंदर होता है। प्रत्येक कोशिका में अपना अपना श्वसन होता है। ऐसा नहीं है कि त्वचा की ये कोशिका है तो ये कोशिका जो है बगल वाली की कोशिका को कहेगा तू श्वसन मत कर, मैं केवल श्वसन करूंगा। नहीं, पत्ती की प्रत्येक कोशिका अपना श्वसन करेगा। अर्थात तो श्वसन जो है कोशिका, नोट में हम सारा चीज लिखेंगे, श्वसन कोशिका के अंदर होती है, तो इसे हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम छोटा सा ही वीडियो बनाते हैं। अगले क्लास में हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और प्रत्येक के बारे में देखेंगे। आज के क्लास यहीं तक छोड़ते हैं। ओके, बाय।